चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, पत्तों के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, लीव्स के बारे में हमने सब कुछ डिस्क्रिप्शन कवर कर लिया है लीव का। अपना माइक बंद कर दो। माइक किसका ऑन है? मनीष जैन, माइक बंद करो अपना। ठीक है, तो ध्यान रखो तुम लोग, एक तो माइक ऑन कर देते हो फिर क्लास भाग हो जाते हो। ठीक है, तो ये पत्तों के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ चुके हैं और रिवाइज आप लोगों ने कर लिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है, इस नोट को भूलना मत, ये नोट जो बता रहा है वो काम की चीज़ बता रहा है। फाइब्रस के पास में पैरेलल वेनेशन ही होगा, और रेटिकुलेट वेनेशन किसके केस में होता है? टैप रूट के केस में, टैप रूट के केस में। ठीक है, फंक्शंस ऑफ लीव्स में हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया है, रिवाइज कर लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ अ लीव इज टू प्रिपेयर फूड, और उसके बाद में क्लोरोफिल होना चाहिए किसी भी प्लांट के पार्ट के पास में, अगर वो खाना बनाना चाहता है तो पत्तों के पास में क्लोरोफिल जनरली होता ही है। ठीक है, अब क्लोरोफिल यूज करते हुए लीव्स जिस तरह से जो मेथड यूज करते हुए खाना बनाता है उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और उसके बाद में ये स्टार्च की हमने बात की थी कि स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है बनने के बाद में। लाइकवाइज हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं ताकि खाना स्पॉइल ना हो, तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट ही के। ठीक है, सो एक्टिविटी 5 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हम लोग बात कर चुके थे इसके बारे में। ठीक है, स्टार्च की प्रेजेंस कैसे पता लगाते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन का हेल्प लेते हुए। यहाँ से पढ़ेंगे आज हम। सनलाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग फूड। सनलाइट, रोल ऑफ सनलाइट इन photosynthesis. Role of sunlight in photosynthesis. Sunlight is very essential for preparing food. If a part of a leaf of potted plant is covered with black paper for a few days and then the above activity is carried out, activity 5 क्या कर रहा है? The leaf will not taste for starch. This shows that starch is prepared in the leaves. Although the food is prepared by leaves, it is stored in other parts of the plant, like roots, stem, fruits, etc. ठीक है? A potato, when cut, gives the iodine test for starch. Does it mean that it stores the starch? पूछ रहा है हमसे। तो ये आप लोग आज का पहला होमवर्क। ठीक है, क्लास शुरू हुई नहीं कि पहले होमवर्क मिल गया। ये सर्च करना आप लोग होमवर्क इसलिए देता हूँ क्योंकि अब आप लोगों से इंटरनेट की फैसिलिटी है। इंटरनेट की फैसिलिटी है, यूट्यूब आप गूगल कर सकते हो, पता कर सकते हो कि लॉजिक देख करके आ सकते हो आप लोग, है ना। तो सनलाइट की बात कर रहा है वो, और उसके बाद में एक होमवर्क यहाँ पे देखो ध्यान से। व्हाई शुड पोटेड प्लांट्स केप्ट इंडोर्स बी केप्ट इन द सन आफ्टर एवरी फ्यू डेज? तो बार बार यही घूम फिर के बात आ रही है कि प्लांट को कुछ टाइम के लिए सनलाइट में रहना पड़ेगा। अगर 24 आवर्स नहीं रह सकता है वो, मैक्सिमम टाइम, ऑल द टाइम नहीं रह सकता है, तो कम से कम उसे कुछ सर्टेन टाइम के लिए रहना ही पड़ेगा धूप में, अगर उसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करनी है या फिर उसे खाना बनाना है अपने लिए तो। ठीक है, तो वाई शुड पोटेड प्लांट्स, जो गमले हम लगाते हैं घरों में, उसे वो जो अंदर रखे हुए हैं उन्हें आप कुछ दिनों के बाद में सन में रखने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? क्योंकि बेचारा फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पा रहा है, तो उस पौधे की जान पे बनाई है, अब जान पे बनाई बेचारे की, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात हो रही है। इफ द पार्ट ऑफ अ लीफ ऑफ पोटेड प्लांट इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, अब हम क्या कर सकते हैं? ये पौधा दे रखा है हमें यहाँ पे, ये तो एग्जांपल नहीं है, मान लो कि कोई पौधा ही दे रखा है हमें और उसकी ब्रांचेस में कुछ पत्तियां हैं, पौधे जैसा लगता नहीं रहा बट मान लो। ठीक है, ये वाला पार्ट तो है, उसको जो है सनलाइट का एक्सपोजर मिल रहा है, धूप मिल रही है उसे, लेकिन इसको आपने क्या किया? ब्लैक कलर से या ब्लैक किसी पेपर से या ब्लैक कलर किसी चीज से आपने ढक दिया इसको, तो ब्लैक कलर जो है सनलाइट को पास नहीं होने देगा। तो इसका मतलब सनलाइट की रीच इस वाली स्टेम, इस वाली ब्रांच में नहीं है तो अब वो फोटोसिंथेसिस मतलब अब वो फोटोसिंथेसिस करने के लायक नहीं है अभी, तो नहीं है तो फिर वो ये वाला पार्ट मर जाएगा, बाकी पार्ट नहीं मरेगा। ठीक है, तो ये एक मतलब एक्सपेरिमेंट है ये पता करने के लिए कि धूप कितनी जरूरी है, बस इसीलिए ये जो पैराग्राफ है ये लिखा हुआ भी है। गुड आफ्टरनून। ठीक है, आया समझ में? अभी क्या क्वेश्चन आंसर आज नहीं हो पाएंगे? आज हम चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर कल से करेंगे।
Although the food is prepared by leaves, ये पत्तियों में खाना बनता जरूर है मेनली पौधे के लिए, पूरे प्लांट के लिए, पूरी बॉडी के लिए, लेकिन ये अलग अलग पार्ट्स में जाकर के स्टोर होता है। तो ये तो सिंपली एक फैक्ट था जो आपको पता चल गया। अब ये वाला ढूंढ कर क्या ना, किसी आलू को अगर आप काटते हो और उसके अंदर वो आलू को आपने काट दिया, तो वो स्टार्च, आप आयोडीन यूज करते हुए स्टार्च का पता लगा लिया आपने कि स्टार्च है उसमें। क्योंकि उसने ब्लूइश ब्लैक कलर दिया आपको, भूल गए ना। द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर किसी चीज में स्टार्च है तो स्टार्च है और आपने आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर डाल दिया, तो इसका मतलब वहां पे स्टार्च है। स्टार्च की प्रेजेंस अगर आपको पता करनी है तो आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करोगे। और क्या होगा, आयोडीन सॉल्यूशन जैसे आपने सब्सटेंस के ऊपर डाला, वो ब्लू ब्लैक कलर अगर दिखा रहा है तो मतलब स्टार्च है वहां पे। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पे चले या पहले पॉइंट में प्रॉब्लम किसी को? पहले पॉइंट में कोई प्रॉब्लम थी क्या किसी को? सो रहे हो सब? नो सर। नो सर। नो सर। Transpiration. Do you sweat on a hot summer day? We sweat because it keeps our body cool. Similarly, plants also lose water through their leaves. This process is called transpiration. Sweat का मतलब यहाँ पे हम रेफर कर सकते हैं पसीना. Do you sweat on a hot summer day? Sorry? Unnecessary mic को ऑन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को. Sweat का मतलब पसीना. We sweat because it keeps our body cool. ठीक है, तो नेचुरली होता है ये, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग खुद पसीना मैन्युफैक्चर कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर और फिर उसे आउट कर रहे हो अपनी बॉडी से। नहीं, ऐसा तो नहीं करती, ये सब नेचुरल प्रोसेसेस है। तो मतलब नेचर को पता है कि पूरी नेचर जो है, मदर नेचर जो है अर्थ के ऊपर काम कर रही है, लेकिन डिफरेंट उसके पास में क्या है, क्लाइमेट्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, हैबिटेट्स हैं, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे सब कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है नेचुरली। ठीक है, ये मैन मेड नहीं है, ये सब नेचुरल है। So we sweat because it keeps our body cool. Similarly, plants also lose water through their leaves. This process is called transpiration. ठीक है, तो अगर समर सीजन है तो उसमें किस तरह लिविंग एंटिटीज को कूलनेस किस तरीके से प्रोवाइड करनी है, तो नेचर वहां पे काम करती है। कोल्ड सीजन में लिविंग एंटिटीज को किस तरीके से हॉट सपोर्ट दिया जाए, तो वहां पे नेचर उस तरीके से सपोर्ट करती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। सिमिलरली प्लांट्स आल्सो लूज वाटर थ्रू देयर लीव्स। यहाँ बात करेंगे स्टोमेटा, यहाँ पे आएगा स्टोमेटा। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं। देयर आर स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द अंडरसाइड ऑफ लीफ थ्रू व्हिच वाटर इज लॉस्ट एज वाटर वेपर। सिंपल। तो प्लांट के ऊपर छोटे छोटे पोर्स दिख जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं दिखेंगे आपको, यू हैव टू यूज एनी इंस्ट्रूमेंट, तो उससे देख पाओगे, माइक्रोस्कोप से देख पाओगे। स्टोमेटा होते हैं वहां से, ये माइक्रोस्कोपिक फोटो। स्टोमेटा में से वो जो वाटर है वो लूज कर जाएगा, तो वहां से कूलनेस आ जाएगी। अच्छा, पानी बाहर की तरफ आएगा तो क्या होगा? अच्छा, इसका रीजन क्या है, पानी कैसे हमें मतलब कूलनेस पहुंचाता है? इसका रीजन क्या है, पानी कैसे कूलनेस पहुंचाता है? एनीबॉडी? मान लो कि बाहर से हमें गर्मी लग रही है क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हीट है और एक्सेसिव हीट है जो बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रही है एक्सटर्नली, तो क्या होगा, अंदर से अगर पानी बाहर की तरफ आएगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो बाहर आई बॉडी पे, तो जो हीट थी वो हमारी बॉडी पे जाने की जगह, हमारी स्किन पे जाने की जगह वाटर ड्रॉपलेट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वहां पे हमें कूलनेस मिल गई टेम्पररीली। हाँ या ना? सो रहे हो क्या सब? 10 जने। यार आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज थोड़ी कम आ रही है, तो ये जो मैंने पूछा तब तुम बता रहे हो। अब ठीक है? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये कंसेप्ट कि ड्रॉपलेट्स बॉडी से बाहर आई किसी भी लिविंग एंटिटी की, जरूरी ह्यूमंस ही, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, अगर बाहर आया है, बाहर अगर वाटर आ गया है बॉडी से, तो वो जो हमारे जस्ट आउटसाइड जो हमारे सराउंडिंग में जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर ली वाटर ड्रॉपलेट्स ने, तो हम बच गए हीट से। तो इस तरीके से स्वेटिंग जो है हमें कूलनेस पहुंचाती है। इफ यू टाई अ पॉलीथीन बैग अराउंड अ हेल्दी स्टेम bearing leaves, you can see water droplets on the
inside of the bag. These droplets are formed by the condensation of water vapor which has been lost by the plant during transpiration. तो ये चेक करने का कैसे पता करोगे कि स्टोमेटा नाम की चलो चीज है, वो तो आपने भरोसा कर लिया। अब स्टोमेटा से वो जो पोर्स उसमें पानी बाहर आ रहा है, तो कैसे पता करोगे? ये थैली बांध कर इस स्टेम में थैली बांध दो। आपने जब उस थैली को बांधा था तब तो अंदर कुछ भी पानी की बूंदें नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वाटर रिलीज उस वहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस अकर हुआ, वाटर रिलीज हुआ, स्टोमेटा से बाहर आया तो थैली में आकर के चिपक गया इस तरीके से। ठीक है, तो जब प्लांट के पत्तों के ऊपर, प्लांट की बॉडी के ऊपर जब वो ट्रांसपिरेशन से वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आए तो वाटर फॉर्म में था, लेकिन फिर वो कंडेंसेशन हो गया यहाँ पे, वाटर टू गैस, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। तो उड़ करके वो वाटर ड्रॉपलेट्स थैली पे जा सकती है, क्योंकि आगे तो जगह है नहीं जाने के लिए। ठीक है, ट्रांसपिरेशन कूल्स द लीफ, इट ऑल्सो transpiration cools the leaf. It also creates a pull in the leaf due to which water and minerals are moved up to the stem from roots. तो पानी का बाहर जाना जरूरी था ताकि हम कूलनेस प्रोवाइड हो सके प्लांट्स को। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, जैसे ही ऊपर वैकेंसी हुई, मिनरल्स की, वाटर्स के ऊपर वैकेंसी हुई, तो क्या हुआ, अब नीचे से रूट्स आगे ऊपर तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे पुल, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ पुल इन द लीफ ड्यू टू विच वाटर एंड मिनरल्स आर मूव्ड अप टू द स्टेम फ्रॉम रूट्स। ठीक है, ऊपर जगह हुई थी, नीचे से अब नया सामान जा सकता है, रॉ मटेरियल जा सकता है नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस के लिए। Therefore transpiration helps in transport of nutrients inside a plant. Therefore transpiration helps in transport of nutrients inside a plant. ठीक है, ये लाइन तो इजी है, समझ में आ गया ना कि अगर वहां ऊपर एम्प्टीनेस हो गई है वाटर की, तब नीचे से ऊपर जा सकता है मटेरियल, रॉ मटेरियल। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर साइकिल, रूट से पानी ऊपर तक पहुंचा, ट्रांसपिरेशन से पानी बाहर निकला प्लांट से, एयर में चला जाए, या तो हमने थैली बांधी थी, थैली पे जाके ड्रॉपलेट चिपक गई, बाकी अदरवाइज तो नेचर में एयर में, एटमॉस्फेयर में जा डिजॉल्व हो जाएगी, और फाइनली वापस से फिर वही वाटर साइकिल, वो और रेन के थ्रू पानी वापस रूट्स तक पहुंचेगा, रूट्स वापस ऊपर तक पहुंचेगा, तो ये साइकिल चल रहा है। तो ट्रांसपिरेशन आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल इन नेचर। तो इसमें कुछ अंडरलाइन करने वाला जो था वो मैंने करवाया नहीं, कर दो एक बार, कर लेना साथ में ना। Transpiration cools the leaf. It also creates a pull. ये अंडरलाइन कर लो, पेंसिल से क्या करो। चलिए रेस्पिरेशन पे जाने से पहले ऊपर चलेंगे। ये अंडरलाइन कर लिया सभी ने? कर लिया? Yes, sir. ठीक है, ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन, प्लांट्स ऑल्सो, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। Plants lose water through their leaves लीव्स के बाद में ये लिख देना, और उसके बाद फिर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। हाँ, ये लिख लो। लीव्स के बाद में टू बिकम कूल लिखो, और फिर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और ऊपर वाले में तो कुछ आपको अप्लाई नहीं करना है। देख लिया? हाँ या ना? ठीक है, एक इस पैराग्राफ में अंडरलाइन कर लेना। सर आपकी बीच बीच में आवाज स्लो हो जाती है। अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, सिंपली अंडरलाइन हो रही है। आपने तो करवा दिया, अंडरलाइन करवाया था पहले कल? ये नहीं करवाया था अंडरलाइन। ठीक है, करवा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
चलिए रिज्यूम कर लेते हैं नीचे से. Respiration. Exchange of gases in plants takes place in leaves. The leaves contain small pores through which they take in oxygen and give out carbon dioxide. However, the amount of oxygen taken in by plants is much less than the oxygen given out during photosynthesis. Exchange of gases in plants takes place in leaves. रेस्पिरेशन का मतलब, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन नहीं यहाँ पे लिखी हुई एक्चुअली है. रेस्पिरेशन इज respiration is exchange of gases in plants takes place. Respiration is exchange of gases in plants which takes place in leaves. The leaves contain small pores, और इन pores को क्या बोलते हैं हम? Stomata, through which they take in oxygen and give out carbon dioxide. However, the amount of oxygen taken in इसको भी करना है. किसको? हाँ कर दो. However, the amount of oxygen taken in by plants is much less than the oxygen given out during photosynthesis. तो ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दी हुई है ना. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है किसी भी बॉडी में, वो रेस्पिरेशन है. लेकिन प्लांट जो है जनरली कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है फॉर लिविंग, फॉर सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, ये वाली लाइन तो सिर्फ समझने के लिए है. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन बाय प्लांट्स इज मच लेस देन ऑक्सीजन गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन एक्चुअली, तो वो आंसर जो क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे तो फोटोसिंथेसिस की वो जो आंसर है वो आप लोग लिख लेना नोट्स में, नोट बना करके बाद में. फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन वाइज तो आप लोग पर देख लिया है, लेकिन केमिकल इक्वेशन वाइज भी देख लेना. वाटर साइकिल यहाँ पे दे रखा है नीचे बुक पेज के लास्ट में. द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर एंड देन बैक टू वाटर. वाटर साइकिल जो चलती है, तो ओरिजिन कहाँ से होगा वाटर साइकिल का? ओरिजिन कहाँ से होगा वाटर साइकिल का? ओशियन से. ठीक है, ओशन के बाद फिर कंडेंसेशन और फिर वो प्रोसेस करते हुए रेन, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड के बाद में रेनिंग, और फिर वापस नदियों से बहता हुआ समुद्र में जा मिलता है, इस तरीके से. ठीक है, अरे भाई ठीक है. ओके सर. ओके सर. ये होमवर्क दे सकते हैं फिर आप आज. लेट अस रिवाइज. मना ही करोगे तुम लोग तो? हाँ या ना? पहला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ये जो ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है वो आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, बुक से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है. इस पहले क्वेश्चन का आंसर जो है आपको दिख जाएगा. पेज पलटना और रिवाइज करना. कॉपी में लिख लो तो अच्छी बात है. अगर छोटा आंसर है तो यहीं कहीं लिख लो, कॉपी में लिखोगे तो और भी सही है. व्हाट इज द ट्रंक ऑफ अ ट्री? अ स्टेम, अ लीफ और अ ब्रांच. मुंह खोलिए अपना. जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है. What is the function of the midrib? ये सारी चीज दे रखी पैराग्राफ में, बस रिवाइज करने की देर है आप लोगों के लिए. मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो तुम लोग भी लिख दोगे, और ना तो तुम ये पढ़ने वाले हो और ना पीछे जा करके वो रिवाइज करने वाले हो. तो बेटर है कि तुम खुद ही करके लाओगे और मैं कल पूछूंगा ये सब. हाउ इज रेटिकुलेट वेरिएशन डिफरेंट फ्रॉम पैरेलल वेरिएशन? डायग्राम बना करके देख सकते हो पत्तों का. Why do plants undergo transpiration? क्यों गए थे ट्रांसपिरेशन के अंडर में प्लांट्स? क्यों जाते हैं? In order to gain coolness. तो इजी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है कि आप डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं सारी चीज़ें, कुछ हवा में बातें नहीं होती है. ठीक है, फ्लावर का कल से ही देखेंगे क्योंकि आज के बचे हुए टाइम में ये फ्लावर नहीं होने वाला. आप लोगों को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है आप लोगों को आज के टॉपिक में, या आज के टॉपिक में नहीं, अभी तक के टॉपिक में, इस चैप्टर में अभी तक के टॉपिक में कुछ पूछना है आप लोगों को? मुंह खोलो जल्दी अपना. ठीक है, कुछ नहीं पूछना तो फिर आप लोग फ्री हैं आज के लिए. ठीक है, ये लेटेस्ट रिवाइज पूरा 500 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए आप लोगों के. ठीक है, और जो बच्चा व्हाट्सएप पे फोटो होमवर्क करके फोटोज नहीं भेजेगा
फिर ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मीटिंग। ओके सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर। ओके सर, बाय।